नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हैं चौधरी ब्रदर्स फार्मिंग यूट्यूब चैनल पेट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गन्ने के क्रेशर में गन्ने की पेराई हो रही है। इसमें सबसे पहले तीसरी कढ़ाई में गन्ने के रस को छोड़ा जाता है, उसके बाद सेकंड लास्ट कढ़ाई में, उसके बाद फर्स्ट कढ़ाई में गन्ने का रस को पूरी तरीके से पलटा दिया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट कढ़ाई के बाद उबलते उबलते पूरी तरीके से जब रस इसका टाइट हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए चाकी में फेंक दिया जाता है और उसके बाद इसको 2-3 बार टाल के आगे पीछे करके उसको वो 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे चक्की में जो गुड़ है, देसी गुड़ चक्की में आ चुका है, जिसको आगे पीछे कर कर के ठंडा किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको आगे पीछे करते रहेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग जो सेकंड वाली कढ़ाई का रस फर्स्ट वाली कढ़ाई में छोड़ देंगे और सेकंड वाली कढ़ाई में थर्ड कढ़ाई का रस छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और थर्ड कढ़ाई में जो गन्ने के क्रेशर से पेराई हो रही है, उसका ताज़ा रस छोड़ा जाएगा जब थर्ड वाली कढ़ाई का रस सेकंड वाली कढ़ाई में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 10 मिनट बाद जो गुड़ बिल्कुल टाइट होने लगा है और टाइट होने के बाद हम लोग इसको लेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट बाद जो गुड़ के सांचे हैं उसमें इस गुड़ को गुड़ के सांचे में भर दिया जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा लगभग 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद सांचे में से गुड़ को निकाल दिया जाएगा, जिससे कि ये पारी का शेप ले लेगा। कई प्रकार की पारियों में हम लोग इसको बना सकते हैं। 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, जिस प्रकार के सांचे होंगे उस प्रकार से गुड़ हमारा बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लगभग 10 से 11 किलो का पारी हम लोग गुड़ की बाल्टी नुमा सांचे में तैयार कर रहे हैं और लगभग 3 घंटे बाद हम लोग इसे सांचे में से निकाल लेंगे। अभी एक घान फेंका था, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दूसरी बार ये फिर से फेंक गया है। और क्रेशर में से जो गन्ने का पेराई के बाद जो वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग सुखा के उसको धोने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि आग जलाने के काम पड़ती है। इसको गन्ने क्रेशर से निकलने के बाद तुरंत ही इसको जो ठिलिया होती है छोटा इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके इसको पूरे मैदान में फैला दिया जाता है सूखने के लिए। उसके बाद 2 से 3 बार इसको पैर मार के सुखाया जाता है। उसके बाद इसको धुकाई के लिए यूज कर लिया जाता है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, थर्ड कढ़ाई से सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में आने के बाद जब गुड़ एकदम टाइट होने वाला होता है तो उसको लगभग 5 से 10 मिनट तक, जैसे कि कढ़ाई में किसी चीज़ को बनाते हैं उस प्रकार लगातार कंटिन्यूसली इसको टारते रहना पड़ता है। जैसे कि खोवा बाँटते हैं, उसी प्रकार हमें गुड़ के लिए यह करना पड़ता है लगातार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा कारीगर लगातार की गुड़ को आगे पीछे कर रहा है। ये प्रोसेस लगभग 2 से 3 मिनट तक चलती रहेगी ऐसे ही। उसके बाद ये फेंक के देखता है कि गुड़ कितना टाइट हो गया है और उसके बाद इसको फेंक दिया जाता है चक्की में, जो कि आराम से ठंडा होता रहता है। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद इसको चक्की में जाने के बाद इसकी खुराई चालू होगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कंटिन्यूसली जो कारीगर है उसको हिलाते रहना पड़ता है गुड़ को, जिससे कि गुड़ नीचे कढ़ाई में जले ना। और गन्ने का जो वेस्ट होता है, जिसको हम लोग छोता बोलते हैं, उसको पीछे से एक व्यक्ति कंटिन्यूसली धुकाई करता रहता है, जिससे भट्टी की आग भी ना बुझे और गुड़ हमारा बन के तैयार होता रहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और कारीगर लगा हुआ है जिससे कि गुड़ कढ़ाई की निचली सतह पर चिपके नहीं। इसके लिए कंटिन्यूसली जो है कढ़ाई में बेलचे को हिलाता जा रहा है, जिससे कि गुड़ चिपके ना। और जैसे ही गुड़ हमारा पक कर तैयार होगा तो उसको यह चक्की में फेंक देगा और फिर उसको लगभग 10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है, थर्ड कढ़ाई में हम लोग गन्ने का फ्रेश जूस छोड़ते हैं। उसके बाद उसमें एक जंगली भिंडी होती है, जो कि गन्ने के बेस्ट
गन्ने का जो गंदगी है, रस की गंदगी है, उसको काटने के लिए यूज होता है। इसको लगभग बारीक कूट पीस लिया जाता है। उसके बाद जब कढ़ाई उबलने लगती है तो उसमें उसको छोड़ दिया जाता है भिंडी के रस को, जिससे कि जो भी गन्ने के जूस में गंदगी है वो कि एकत्रित हो जाए। और उसके बाद छोटे छोटे झारे होते हैं, उससे कि उसको निकाल कर एकत्रित कर लिया जाता है, जिसका यूज हम लोग हमारे जो डेयरी फार्म पे भैंसों को खिलाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और देसी खाद के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जिसको कि हम लोग देसी खाद के रूप में लगभग 3 से 4 महीने बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मरी बोलती हैं, जिससे कि भैंस और गाय ज़्यादा दूध देती हैं इसको खिलाने से। और आप देख रहे हैं हमारा कारीगर जो है कि कंटिन्यूअसली उसको बेलचे को हिलाया जा रहा है, जिससे कि गुड़ पूरी तरीके से पीला पड़ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको फिर हम लोग चक्की में छोड़ रहे हैं, चक्की में जा रहा है। चक्की में धीरे धीरे करके इसको छोड़ दिया जाएगा। लगभग एक चक्की में लगभग 1 कुंटल से 1.5 कुंटल गुड़ एक बार में तैयार हो जाता है। लगभग 150 किलो के करीब इस चाक में छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चाक में छोड़ते जा रहे हैं और इसको बीच बीच में हिलाना पड़ता है, क्योंकि कढ़ाई की सतह में गुड़ को चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो गुड़ की क्वालिटी में बहुत अधिक गहरा फ़र्क पड़ता है और गुड़ के टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। खाने में एकदम जला हुआ स्वाद टेस्ट आता है। इसीलिए इसको कारीगर को बार बार गुड़ की कढ़ाई में गुड़ को हिलाते रहना पड़ता है, जिससे कि कढ़ाई की सतह में गुड़ बिल्कुल भी न चिपके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करके लगभग 10 से 12 बेलचे एक बार में फेंकने के बाद इसको बार बार हिलाते रहना पड़ता है, जिससे कि कढ़ाई में ना चिपके। और जिसके बाद फेंकने के बाद कढ़ाई में इकट्ठा हो जाता है। कढ़ाई में से पूरी तरीके से इसको चाक में फेंक रहा है मिस्त्री, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कैसे हमारा गुड़ बनकर तैयार हो रहा है। बिल्कुल देसी तरीके से और केमिकल फ्री गुड़ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यह हमारे इधर मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर ज़िले में करेली में इस गुड़ को बहुत अधिक बनाया जाता है। लगभग इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में गुड़ ज़्यादा बनता है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में जितना भी गुड़ है, पीछे से एक आदमी उसको इकट्ठा कर रहा है, जो इकट्ठा। इसके बाद ठंडा होने के बाद इसको 10-10 किलो की बाल्टी में इसको भर दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं क्रेशर में लगभग ये कंटिन्यूअसली इस छोटे को, जैसा कि ये भाई उठा के उसको जहाँ से बंदा धोंक रहा है उसके पास ले जाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। लगभग इसमें 7 से 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कंटिन्यूअसली काम में लगी रहती हैं। लगभग 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होती हैं, जिसमें 24 घंटे में लगभग 25 से 30 किलो गुड़ बनकर हमारा तैयार होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गुड़ हमारा बनने की प्रोसेस चल रही है और क्रेशर पर भी कंटिन्यूअसली जो है गन्ने की प्राई चलती जा रही है रेगुलरली। और देख सकते हैं जो मरी आपने अभी देखी थी उसमें इकट्ठा कर लिया गया है। इस मरी को जी ड्रम में जो उसका गंदगी होती है रस की, उसको भिंडी डालकर उसको इकट्ठा कर लिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका यूज हम लोग भैंस को खिलाने के लिए डेयरी फार्म में करते हैं, जिससे कि भैंस ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। आप देख सकते हैं थर्ड वाली कढ़ाई में जो रस है जो बिल्कुल भी ठंडा पड़ रखा है, इसको जब हम लोग बीच वाली कढ़ाई में ले जाएंगे उसके बाद इसमें जंगली भिंडी को डालेंगे, जिससे कि इस रस का पूरी तरीके से जो गंदगी है जिसको हम लोग मरी बोलते हैं वो इस ड्रम में इकट्ठा कर लिया जाएगा। 1 बाय 1 इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग इस ड्रम को ले जाकर एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद हमारे खेत में गन्ने की फसल में खाद के रूप में हम लोग इसको उपयोग में ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गन्ने की प्राई कंटिन्यूअसली जारी है और हमारे खेत में गन्ना किनार में लगा हुआ है चरखी के, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गुड़ की भट्टी हमारी लगभग 4 से 5 महीने चलती है, जो कि
दीपावली की 11 से इसका काम स्टार्ट हो जाता है और लगभग मार्च से अप्रैल के महीने तक इसका काम कंटिन्यूसली लगा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कारीगर लगा हुआ है गुड़ को फेंटने के लिए। और जो है लगभग 1 से 2 लोग इसमें जो गन्ने का जो छोता निकलता है उसको ग्राउंड पे फैला के कंटिन्यूसली उसमें पैर मारते रहते हैं, जिसमें कि ये जल्दी से जल्दी सूख कर जलाने योग्य उपयोग करने के लिए हो जाए। उसके बाद इसको इकट्ठा करके हम लोग इसकी धुलाई के लिए इसका यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा कारीगर लगा हुआ है गुड़ को फेंटने में और एक लोग लगा हुआ है जो कि सूखा छोता ला के इकट्ठा कर रहा है धोकने वाले के पास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही सफाई से हमारे यहाँ गुड़ बनाया जाता है, केमिकल फ्री बिल्कुल। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से इसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। चाक में फेंक रहा है मिस्त्री, जिसके बाद इसको अच्छी तरीके से हिला डुला कर ठंडा कर लिया जाएगा और ठंडा होने के बाद इसको बकेटों में भर लिया जाएगा। लगभग 10 किलो की बकेट, जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं। लगभग दोनों साइड एक एक चक्का होता है। जब एक चाक भर जाता है तो दूसरे चक्के में हम लोग इस साइड फेंक देते हैं घान को, जिससे कि गुड़ जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऐसे 10-10 किलो के फर्मों में गुड़ को भर देते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। उसके लगभग 3 घंटे बाद इसके फर्मे में से गुड़ को निकाल लिया जाता है और इसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसको व्यापारी आके ले जाता है। नहीं तो इसको हम लोग मंडी में ले जाके भी इसको बेच सकते हैं। इसको बेचने में कोई भी दिक्कत और परेशानी किसान को नहीं होती है, बहुत ही आसानी से मंडी में बिक जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मंडी में किस प्रकार गुड़ बिकता है। देख सकते हैं आप, यह गोटेगांव मंडी है नरसिंहपुर ज़िले में, जहाँ की विभिन्न प्रकार की क्वालिटी का गुड़ आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ऊंची ऊंची क्वालिटी का गुड़ देखने को मिल पा रहा है आप लोगों को ट्रॉली में। और देख सकते हैं नीचे जो गुड़ लगा है, ये अलग अलग रेटों पे क्वालिटी वाइज इसकी बोली लग जाती है और लगभग 3 से 4 दिन बाद पैसे मिल जाते हैं। चौधरी ब्रदर्स फार्मिंग यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि से जुड़ी हुई अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चौधरी ब्रदर्स फार्मिंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कृषि से जुड़ी हुई अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए और गुड़ भट्टी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है उसको मैं ज़रूर मैसेज के द्वारा क्लियर करूँगा। आप लोग देख सकते हैं गुड़ भट्टी में हमारे यहाँ जो गुड़ बनता है केमिकल फ्री है बिल्कुल ही। चौधरी ब्रदर्स फार्मिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों को और भी नई नई वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर लाऊं। चौधरी ब्रदर्स फार्मिंग यूट्यूब चैनल पेट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे गुड़ की भट्टी पे यहाँ चौकोर फर्मे में लगभग 10 किलो के चौकोर फर्मे में गुड़ तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये 5